डेमोक्रेसी जब ज्यादा होता है तो फिर वो भीड़ तंत्र में हो जाता है। 5-5 सीटों पे जहां ऐसी टफ फाइट हो, वहां 5-5 सीटों पे फ्रेंडली फाइट आप कर रहे हैं, ये तो नुकसान है। हम हाँ, अंत तक हमारी ये कोशिश रही कि हम अपने सहयोगी दलों को, या अपने भी कहीं अधिकृत उम्मीदवार नहीं थे लेकिन उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, तो उनको हम मना सकें, और कई जगह पर हम कामयाब रहे। हाँ, इसको ये ऐसा नहीं होता तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन 2000 ईस्वी का चुनाव भी आपको याद होगा, एनडीए के अंदर जनता दल शरद यादव नीत और भारतीय जनता पार्टी, शायद बंगारू लक्ष्मण या कोई थे अध्यक्ष, और जो समता पार्टी के जॉर्ज साहब, ये 3 दल गठबंधन में लड़ रहे थे। लेकिन कई जगह इन तीनों के बीच दोस्ताना संघर्ष हुआ था। तो ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन एकदम मैं आपसे सहमति रखता हूं कि ऐसी नौबत नहीं आती तो ज्यादा ठीक होता। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपके जरिए मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे जितने पोलिंग एजेंट हैं, जितने हमारे समर्थक हैं गठबंधन के, और जितने हमारे शुभचिंतक हैं, उनको हमने स्पष्ट ये बात कह दी है इस एग्जिट पोल के आने के बाद। जो आप कह रहे हैं कि कोई एक गलत हो सकता है, सब एक ही तरह की बात कर रहे हैं कि ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके और हमारे लोग ढीले पड़ जाएं, और पदाधिकारियों को एक सिग्नल दिया जा सके कि नहीं भाई, आपको हमारे पक्ष में झुककर काम करना। आप जान रहे हैं कि मतगणना के दौरान अंदर में आरओ टेबल से लेके बाकी तमाम चीजों पर बड़ा विजिलेंट रहना पड़ता है। तो हमने सबको कहा है सजग, सचेत और सतर्क रहना है, कोई बेईमानी नहीं होने देनी है। और जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसमें आपको भी ये खबर मालूम होगी कि जिस होटल में इस देश के गृह मंत्री रुके हुए थे, वहां सीसीटीवी कैमरे पर कागज चिपका दिया गया है, अधिकारियों से मुलाकात की जा रही है, और कई जगह हमारे पास सबूत है, स्क्रीनशॉट है। वो सब लोग लीडर अपोजिशन को वो भेज रहे हैं कि उनको फोन जा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि बहुत सारे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी भी हैं, वो कोई अनैतिक खेल नहीं होने देंगे, और हम लोग सरकार बनाने में सक्षम होंगे अगर काउंटिंग के दौरान कोई बेईमानी नहीं हुई। और उसके लिए हम स्ट्रांग रूम की उगरवाही भी कर रहे हैं, और काउंटिंग हॉल के समय के अंदर भी और बाहर भी हमारे लोग मुस्तैदी से तैनात रहेंगे। बिहार को ये लोग हल्के में न लें, बिहार मुकम्मल प्रतिकार। ये जो उगरवाही आप कर रहे हैं जयंत जी, तो ये उगरवाही ये उगरवाही या फिर कहें कि निगरानी आप इतना सख्त रखे हैं ना कि अगर हार भी गए तो ईवीएम को दोष नहीं देंगे, वोट चोरी को दोष नहीं देंगे। ये दोनों दो बातें हैं लक्ष्मण जी। हम कह रहे हैं कि जिन हालातों में मतदान हुआ है, ये चुनावी प्रक्रिया एक हद तक संपन्न हुई है, आखिरी वाला चरण बाकी है, उसमें तो जो आज की तारीख में हकीकी सच्चाई है जमीन पर, उसी दायरे में हम उगरवाही करेंगे ना। वो जितना होना था एडिशन, वो तो इन लोगों ने करवा लिया, और कई जगह मान लीजिए कि प्रतिकार करके लोग वोट डाले, तो हमारा संघर्ष है उसमें। चुनाव आयोग कहाँ, वो तो चिड़ निद्रा अभियान चला रहा था, मरे हुए लोगों को उसमें डालो, जिंदा लोगों को उसमें से उड़ाओ, वो तो अपनी जगह। और आगे भी हम एसआईआर जिस तरह से लादा जा रहा है उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। बिहार के संदर्भ में ही हम अभी बात करना चाहते हैं। आप स्कोप छोड़ के चल रहे हैं, यहाँ पे ग्रे एरिया छोड़ के चल रहे हैं। खैर, ये तो आशंका है, वो कोई अच्छी बात तो नहीं है। चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है जिसको होम डिपार्टमेंट निभाना चाहता है, और जो होम डिपार्टमेंट का दायित्व है। समझदार प्रवक्ता है, मुझे पता है आप तकनीकी तौर पे बहुत दुरुस्त रहना चाहते हैं, और दुरुस्त रहना भी चाहिए प्रवक्ता के तौर पे, अच्छी बात है। हिमांशु जी, दुबे साहब हैं, इनकी मौजूदगी में मैं कोई हल्की बात कैसे करूं, वो अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। अभय दुबे साहब तो तब से ऐसे एग्जिट पोल देखे जब हम लोगों ने चुनाव को कवरेज भी नहीं किया, तब से अभय दुबे साहब का लंबा अनुभव रहा है। अभय दुबे साहब के पास भी आऊंगा इसको लेकर के, लेकिन एक सवाल हिमांशु जी, मैं आपके पास एक सवाल लेकर आऊंगा। हिमांशु कुमार सिंह जेडीयू के प्रवक्ता हैं, कि इसमें हमने देखा है कि पूरे एग्जिट पोल में जेडीयू जो है वो सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आ रही है 60 से 70 सीटों को लेकर के। पिछले बार में 43 से अब 60 से 70 सीटों का आना, तो आप लोगों का दबदबा और बढ़ेगा। और जो एक आशंका जताई जा रही थी कि पता नहीं नीतीश बाबू रहेंगे कि नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, अब आशंका खारिज हो जाएगी। देखिए, आशंका तो शुरू से ही निराधार था, लेकिन महागठबंधन के लोग ऐसा कंफ्यूजन पैदा कर रहे थे, नीतीश जी पे व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे थे कि नीतीश जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। जब नीतीश जी ने इसको उत्तर देते हुए कई रैलियां की, उन्होंने बड़ी संख्या में रैली की, तो जनता के पास ये मैसेज किया कि ये प्रोपेगेंडा सिर्फ पैदा कर रहे थे महागठबंधन के लोग, और मुख्यमंत्री के नाम पे भी ये लोग वही करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारे एनडीए में इसको लेकर शुरू से कंफ्यूजन नहीं था। कंफ्यूजन जहां होता है वहां पे अलग से अनाउंसमेंट किया जाता है, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। हमारे में सभी लोग शुरू से ही ये
निर्धारित था कि मुख्यमंत्री नीतीश जी ही होंगे, और कई एनडीए के जो वरिष्ठ नेता हैं उसको इन्होंने अपनी रैलियों में बोला भी कि हम लोग नीतीश जी के चेहरे पे जा रहे हैं चुनाव में, हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें हिडन मीनिंग क्या होता है? कुछ इसमें स्पष्टता है कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। इसको लेके एनडीए के, बीजेपी के हो, चाहे चिराग पासवान जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, इसको लेके स्पष्ट उन्होंने ये बात जनता के बीच में रखा है। तो इसको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं था, और एनडीए है जो बिल्कुल पूरी तरह एकजुट होकर लड़ी है। फ्रेंडली फाइट जैसा कुछ होता नहीं है, जैसा कि हमारे महागठबंधन के मित्र है जो बोल रहे थे फ्रेंडली फाइट। जनता ये जानती है कि फ्रेंडली फाइट नहीं होता है, संवाद और संघर्ष में अंतर होता है। तो एनडीए के बीच में संवाद था, जिसमें हम लोग समय निर्धारित जो भी हमारी औपचारिक घोषणाएं रही उसके अनुरूप हमने सीट शेयरिंग की, लेकिन इनमें इतना संघर्ष था कि ये लोग सीट शेयरिंग तक नहीं कर पाए। तो जनता के मुद्दे से इनको सरोकार नहीं था, अगर सरोकार रहता तो ये सीट शेयरिंग कर पाते। तो इससे पता लगता है कि इनमें सिर्फ संघर्ष था, बिखराव था, और यही चुनाव आयोग पे आरोप लगाना, ईवीएम पे आरोप लगाना, इनका जो शुरू से जो रहा है कि जहां भी चुनाव हारिए वहां पे आप ईवीएम पे दोष दीजिए, चुनाव आयोग पे खुद का अपना सेल्फ एनालिसिस है वो करना नहीं है। जनता के बीच में एक और रहा, जो इनका जो जंगल राज का लेगेसी है वो जनता के बीच में जो इनके कार्यकर्ता थे उन्होंने बहुत जोर शोर से उठाया, और उनका ही योगदान इसमें रहा। हम लोगों ने सिर्फ उसको जनता को दिखाने का प्रयास किया, कर्तव्य निभाया कि जिनको सत्ता में आने का मौका मिला पहले उन्होंने क्या क्या काम किया ये भी जनता के बीच में जाना चाहिए। तो हम लोगों, लेकिन बाकी काम इनके जयंत जी छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मैं धनंजय गिरी जी के पास जाऊंगा। जयंत जी छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर धनंजय गिरी जी के पास जाऊंगा। नहीं, हम तो कोई धारणा के आधार पर बात नहीं करना चाहते। आप भी जान रहे हैं कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय आज सबसे कम। पलायन अगर रोका गया होता 20 साल में तो सारे प्रवासी लोगों को बिहार आ जाना चाहिए था, अगर इन्होंने जन्नत बना दिया। 65,000 लोगों की हत्या हो गई, 20,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, जघन्य अपराध के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर है, चाइल्ड अब्यूज के मामले में पहले नंबर पर है। तो ये तो इनके लॉ एंड ऑर्डर की कहानी है। दूसरा, घोटालों में 65,000 करोड़ का घोटाला सिर्फ ऊर्जा विभाग में हुआ है। उसकी आशंका है कि इतना नुकसान होगा, चूंकि अडानी को इन्होंने दे दिया उनकी शर्तों पर बिजली की आपूर्ति के लिए। ये तो आरके सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने कल परसों कहा है। और दूसरा कि 71,000 करोड़ का जो आय व्यय का ब्यौरा ये नहीं दे पा रहे हैं, उस पर इसको कुछ नहीं कहना है। एक ही महिला का प्रसव 3 बार साल में करा के दिखा के लूट लिया गया, गर्भाशय घोटाला। तो ये हमारे बारे में एक गलत चित्र पेश करते रहे। जी नहीं, इन्होंने अभी जो कहा उस पर मैं कह रहा हूं। चुनाव में उठा है, लेकिन एग्जिट पोल में उसका रिफ्लेक्शन दिख नहीं रहा है। पता नहीं जनता इन सारे चीजों को क्यों नहीं बाई कर पाई। ये एक अलग मुद्दा है बहस का। धनंजय गिरी साहब, मैं थोड़ा सा एग्जिट पोल पे आऊं। धनंजय गिरी साहब, मैं एक एग्जिट पोल के एक बारीक विश्लेषण में आऊं तो महागठबंधन के मुकाबले एनडीए को बहुमत यहां पे मिल रहा है, लेकिन जब सीट वार हम देखते हैं गठबंधन के हर पार्टी का, तो बीजेपी की सीटें थोड़ी सी कम होती दिख रही है। तो इस जीत में क्या माना जाए, ये पूरे गठबंधन की जीत है या फिर यहाँ पे नीतीश कुमार के प्रति लोगों की आसक्ति अभी भी इतनी है कि एनडीए को इतना ज्यादा बहुमत मिल रहा है? लक्ष्मण जी, भाजपा एनडीए की जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की, उनकी नीति की, लेकिन सीटों का बंटवारा तो बराबर किया था आप लोगों ने। तो इससे क्या फर्क पड़ गया? अब हमारी ये 5 उंगलियां हैं, अब इसमें से कौन छोटी और कौन बड़ी, ये विश्लेषण का विषय थोड़ी है। ये 5 उंगलियां मिलकर एक मजबूत मुट्ठी बनी, 5 दल हमारे हैं, 5 दलों को मिलकर सरकार हम बनाने चले हैं। अब उसमें किसका कितना रहा, किसका कितना योगदान रहा, कौन बड़ा रहा, कौन छोटा रहा, ये सब विश्लेषण करना आपका काम है। ये बिहार को बदनाम करने वालों की हार है, झूठे प्रचार करने वालों की हार है, झूठा वादा करने वालों को जनता का करारा तमाचा है, देश को लोकतंत्र को बदनाम करने वालों की हार है। और ये जनता का भर भर कर प्यार है, हमें आशीर्वाद के रूप में मिल रहा है। हम लोगों ने जो काम किया है, जो जनता के बीच में जाकर के सेवा की है, न झूठे वादे, न कोई छल, न प्रपंच, न कोई नौकरी, हर घर को सरकारी नौकरी देने जैसे कोई नौकरी किया है, जो किया है, जो कहा है, जो बातें कही है, जो जनता के सामने सर झुका करके जनता ने देखा है, हमारे सच पर जनता ने स्वीकारोक्ति की मोहर लगा दी है। अब इसका विश्लेषण करते रहिए। अब विश्लेषण हम फिर 5 साल भी और करेंगे। और कहते हैं ना कि कुपथ कुपत्र दौड़ता परंतु उपदेशक कौन है, लाज ल जाती जिसकी कीर्ति घृत उपदेशक हुआ है। भाई राजद जैसे लोग भी लोकतंत्र पर और तमाम चीजों पर और अपहरण बलात्कार और तमाम चीजों पर भाषण देने लगे हैं, तो लोग सुनते हैं तो कहते हैं कि भाई तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग,
अरे दोनों हाथ से कान बंद करते हैं जब नाम सुनते हैं तुम्हारे दौर का लोग। ये 20 सालों के कार्यकाल में एनडीए को भारी जो मतों से जो चुनाव जीत रहा है, इसका कारण है जनता का विश्वास, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की नीतियों में विश्वास, एनडीए में विश्वास। और कौन कितनी सीटें पा गए महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हम जो एग्जैक्ट पोल के रिजल्ट आएंगे तो हमें विश्वास है कि हम इससे भी आगे जाएंगे।